रिलीफ तो गरीबों को मिलती नहीं है। जो गरीब आदमी मजदूर आदमी है उनको नहीं मिलती, जो बड़े बड़े पैसे वाले आदमी हैं वो ले जाते हैं। एक आदमी 1000 दिन का कमाता है और 1500 उसका दिन खर्चा है घर का। जी मैं तो हालात से बड़ा तंग आ गया हूँ। दिन को मजदूरी करते हैं तो रात को मुश्किल चूल्हा जो है ना वो जलता है। कितना टाइम हो गया आपने गोश्त नहीं खाया? वो मेरा ख्याल है मुझे 7-8 साल हो गए। वो 25-26 से कम गोश्त मिलता ही नहीं। हर साल की तरह ये जो है ना जहीरा अंदोजी होती है, कोई भी हुकूमत आए वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जीना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू के आपके साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। और रमज़ान स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं। अवाम के पास चलते हैं, अवाम इसके हवाले से क्या कहती है। जब भी रमज़ान का महीना स्टार्ट होता है तो बाहर के ममालिक में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, मगर पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अगर हम केले की बात करें तो डबल रेट हो चुका है, माल्टे की बात करें तो डबल रेट है, और भी काफ़ी चीज़ों की अगर बात की जाए तो हर चीज़ का रेट जो है आसमान के ऊपर पहुंच चुका है। तो अवाम इसके बारे से क्या कहती है। और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ बड़े बड़े दावे करती हैं कि जी अवाम को हम रिलीफ देंगे, मगर अवाम को रिलीफ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तो नाज़रीन, अवाम की अदालत में ही चलते हैं, अवाम क्या फ़ैसला करती है। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिए। सर, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, महंगी क्यों हो जाती है रमज़ान के महीने में? ये मुसलमान मुल्क है ना जी, इसीलिए इसे मुसलमान मुल्क कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में हर मुल्क में चीज़ सस्ती हो जाती है और लोगों को मतलब हर आसानी मिलती है। यहाँ पर महंगी हो जाती है, हमें भी समझ नहीं आती है क्या। अभी आप देखें ना, केले का जो रेट है वो 80 रुपये था, ठीक है, 60 रुपये 80 रुपये, अब वही केला 200 रुपये तक 150 रुपये तक पहुँच चुके हैं। हाँ बिल्कुल यही बात है। खरीदने वाला क्या खरीदेगा, गरीब आदमी क्या खरीदेगा। तो कैसे गुजारा होगा? तो रिलीफ, आपने रिलीफ का कहा, रिलीफ तो मिलेगी मगरमच्छों को, हम गरीबों तक तो पहुँच ही नहीं पाती। वो कौन से मगरमच्छ? ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं, और कौन से। नहीं, देखिए ना, आपकी वज़ीर पंजाब कहती है कि जी अवाम को तो हम रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ तो गरीबों को मिलती नहीं है। जो गरीब आदमी मजदूर आदमी हैं उनको नहीं मिलती, जो बड़े बड़े पैसे वाले आदमी हैं वो ले जाते हैं। तो बरकतों का महीना कैसे गुजारेंगे? शुक्र है अल्लाह का, मतलब अल्लाह पाक गुजारेगा जिसने वो बरकतों का महीना मतलब नाज़िल किया मुसलमानों पे। हाँ वही। अच्छा सर, वही ये चीज़ भी देखने को मिलती है। हाँ। बाकी दुनिया की बात करें या महंगाई की बात करें, वो तो अरूज पर है। गरीब आदमी गुजारा कर सकता ही नहीं है। एक आदमी 1000 दिन का कमाता है और 1500 उसका दिन खर्चा है घर का, वो क्या करेगा। अंकल, आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएं, कि बाहर के ममालिक की अगर बात की जाए तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं रमज़ान के महीने में, क्योंकि बरकतों का महीना है। पाकिस्तान में क्यों महंगी हो जाती है? बस इधर ना बहुत सालों से देख रहा हूँ ऐसे ही है, रमज़ान में हर चीज़ महंगी हो जाती है। आगे पीछे तो महंगी है ना। हाँ। मिसाल कोई चीज़ 150 रुपये दर्जन है केला, तो रमज़ान में 300 350 का दर्जन हो जाएगा। जो चीज़ रमज़ान से पहले ना रुल रही है वो रमज़ान में डबल ट्रिपल कीमत हो जाती है। इसकी वजह क्या है? बस ये पीछे ऊपर जो बैठे हैं ना हमारे वज़ीर, हाँ। ये सब इनकी मेहरबानी है, यही कराते हैं ऐसे। नहीं, वज़ीर की अगर बात सुनी जाए वो तो कहते हैं कि जी अवाम की खिदमत के लिए हम लोग आए हुए हैं। नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इधर जिधर मैं रहता हूँ ना, इधर सब गलियाँ उखाड़ी हुई हैं। हाँ। तो वो बस पैसे बनाने के लिए। यानी कि अवाम भूखी मर रही है। हाँ जी, बेरोजगारी है जी, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। ये रेहड़ियाँ वगैरह लगाते थे, ये भी उन्होंने उठवा दी हैं। तो ठीक है, वो क्या करेगा। अब मैं रेहड़ी लगाता हूँ, फ़र्ज़ करो मेरी वो रेहड़ी उठा कर ले गए, मैं क्या करूँगा फिर। यही ना कि रेहड़ी पर कोई सामान रख के गुजारा करते थे, जब वो भी उठा ले गए कारपोरेशन वाले तो साफ ज़ाहिर है मैं एक हिसाब से बेकार हो गया। सर, आप क्या कहेंगे, रमज़ान के महीने में महंगाई आपके सामने जो जिन है वो आसमान पर है? रमज़ान तो एक अलग टॉपिक है ना, लेकिन ये देखें आप जो मेट्रो वाले मुलाजिम जो हैं या प्राइवेट मुलाजिम जो किसी दुकानदार के पास काम करते हैं, उनकी 25 या 30 हज़ार रुपये सैलरी, 30 हज़ार में वो खाना भी आप ना खाते। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि गवर्नमेंट ने क्या किया मजदूर के लिए। 30 हज़ार से ऊपर तो नहीं है ना किसी की सैलरी। सर देखें ना, आपकी वज़ीर पंजाब, आपकी हुकूमत कहती है कि अब आवाम को तो हम रिलीफ दे रहे हैं, गरीबों को रिलीफ दे रहे हैं।
रिलीफ मिलती है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में बढ़ाते हैं, तो अगर तनख्वाह में बढ़ाते हैं तो इधर से घी बढ़ जाता है, चीनी बढ़ जाती है, मजदूर फिर दब जाते हैं। मजदूर की तनख्वाह तो नहीं बढ़ती ना, उसकी दिहाड़ी तो नहीं बढ़ती, वो तो वही है, वो 47 से आ रही है 1000 रुपये, यही है ना। मतलब कहने का ये है कि हुकूमत जो है रिलीफ नहीं दे रही। रिलीफ नहीं, मुश्किल है, ये महंगाई पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एक दिन घी का रेट कुछ होता है, चीनी का कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ होता है, तीसरे दिन कुछ होता है, ऊपर को जा रहा है, नीचे नहीं आता। मेन रिलीफ का मकसद ये है कि आप महंगाई को कंट्रोल करें। वो कैसे हो? सस्ती चीज़ करें ना, मतलब घी अगर 500 रुपये किलो है, 400 रुपये किलो करें, वो रिलीफ है हर आदमी के लिए। अंकल आप आगे आए, आप क्या कहेंगे, रिलीफ मिल पाएगा या खाली दावों की हद तक ही है? जी मैं तो हालात से बड़ा तंग आ गया हूँ। क्यों? बस दिन को मजदूरी करते हैं तो रात को मुश्किल चूल्हा जो है ना वो जलता है। 3-4 बच्चों का गुजारा बहुत मुश्किल है इस दिन। आप करते क्या हैं? हम ये खाना वगैरह पकाते हैं, बस समझ लें दिहाड़ी तो बहुत हालात तंग है। किताबें नहीं बच्चों की पूरी हो रही, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, किराए नहीं पूरे हो रहे, ये मसला। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस ज़िंदगी बस जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है नसीबों में वो मिलता है, लेकिन मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है तो महंगाई और बढ़ जानी है, अभी तो और बढ़ चुकी है और बढ़ जाएगी। बस जी ये है कि जहाँ हम 2 रोटियाँ से गुजारा करते हैं वहाँ हम एक खाएंगे तो एक फिर बच्चों को तकसीम करके देंगे, बस ये है, कारोबार नहीं है। खजूर की जगह हम पानी से इफ्तारी कर लेंगे और क्या होगा, खजूर ही ना खरीद पाएंगे, फिर पानी पी बड़ा अरसा हो गया हमने ये मटन जो है ना, मटन का मुंह ही नहीं हमने देखा। कितना टाइम हो गया आपने गोश्त नहीं खाया? वो मेरा ख्याल है मुझे 7-8 साल हो गए, वो 2500-2600 से कम गोश्त मिलता ही नहीं है। हाँ अगर हम कोई मेहनत से काम करें तो घर में कोई बकरी वगैरह या दुमा वगैरह रखे तो उसको पाल के उसकी परवरिश करके वो अगर बच्चों के नसीब हो जाए, वरना वो नहीं खरीद कर नहीं। सर रमज़ान से पहले महंगाई आसमान के ऊपर है, नीचे आने का नाम नहीं ले रही और कुछ ही दिन बाकी है रमज़ान स्टार्ट होने में, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? सर बतौर मुसलमान हमारे ये फ़र्ज़ है कि हमें रमज़ान के महीने में ना अपना ख़ास कर लोया तबका जो है उसके बारे में सोचना चाहिए कि देखिए हमारे वसाइल बहुत कम हैं और महंगाई का तूफ़ान बहुत ज़्यादा है। अगर हम दीगर मज़ाहब को देखें तो वहाँ पे जो भी त्यौहार आता है ना उसमें वो तमाम उनके लिए इतना फैसिलिटेट करते हैं आवाम को कि गरीब से गरीब आदमी भी जो है ना वो उस त्यौहार को इंजॉय सर बरकतों का महीना है, ठीक है, बाहर के ममालिक में देखा जाए तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, पाकिस्तान में क्यों चीज़ें महंगी हो जाती हैं? सर देखें पाकिस्तान में असल में हमारा एक नज़रिया है कि एक ही तो महीना होता है ना, हमने जो कमाना कमा लें। हालांकि इसमें अल्लाह तमाम को ये अता फरमाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ये हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, हमारे दुकानदार हजरात को भी, कारोबारी लोगों को भी। देखें यार अपना प्रॉफिट कम कर दें थोड़ा सा, जो चीज़ हमें 100 रुपये की मिलती है रमज़ान में वो 500-1000 की हो जाती है। गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दावे करती है कि आवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं। सर बात पता क्या है, गवर्नमेंट के दावों पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक बड़ा इशू है। बात ये कि हमें खुद भी कुछ सोचना चाहिए। अगर हम अपनी जेब देख के पाँव फैलाएँ तो ये महल हमारी महंगाई कंट्रोल हो सकती है। हम अपनी चादर से ज़्यादा अपने खर्चे करते हैं, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये वाकई हमारे रहनुमा हैं उन्हें सोचना चाहिए ठीक है, कम से कम साल में 1 महीना तो हम फैसिलिटेट करें ना। अब जो हम दीगर खर्चे करते हैं उन्हें छोड़ के अपनी आवाम का फ़ायदा सोचें कि एक आम तबका भी जो है ना जिसकी 20-25 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह है वो अपनी 2 बच्चों और एक बेगम के साथ अपना गुजारा नहीं कर सकता। महंगाई बहुत ज़्यादा है आजकल, अगर आप एक सूट भी लेने जाते हैं वो कम से कम 4-5 हज़ार से कम का नहीं है। सर रमज़ान से पहले महंगाई बढ़ चुकी है, हर चीज़ के रेट आसमानों पे बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल बजा है, ये कोई नई बात नहीं है। हर साल की तरह ये जो है ना ज़हीरा अंदोज़ी होती है, माल स्टॉक कर लेते हैं, कोई भी हुकूमत आए वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, थोड़ा बहुत लेती हैं, पैसा खाते हैं। और नहीं एक्शन क्यों नहीं लेती, वजह क्या है? एक्शन की बात ये है कि ऊपर से तो एक्शन आता है, नीचे अमल दरामद नहीं होता। पैसा लेके छोड़ देते हैं, पैसा लेके कहते हैं चलो जितना मर्जी आप माल प्रॉफिट लो।
छुपा लो, बाद में जब रमज़ान आएंगे तो दिन आएंगे तो सब कुछ निकाल के डबल रेट पे बेच, तो पूछने वाला नहीं है। कंट्रोल कौन करेगा? ये तो मरियम नवाज जिस तरह हर चीज़ पे एक्शन लेने के लिए तैयार हुई हैं, तो अच्छी बात है, बड़ी चीज़ों पे एक्शन लिया उन्होंने, और ये भी एक्शन लेना चाहिए, और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हर साल ये इस तरह की है कि पैराफ्लोस निकाल लिया उन्होंने, और इसलिए निकाली है कि महंगाई के ख़िलाफ़ के हम लोगों का ख्याल किया जाए। गरीब अवाम जो आम तबका है, हम 160-65 रुपये चीनी नहीं खा सकते, गरीब बंदा बस गुजारा ही कर सकता है। जिसके 1000 रुपये दिहाड़ीदार बंदा हो ना, उसके 1000 रुपये में दिहाड़ी में हंडिया तिकर नहीं पक सकती। 500-600 रुपये तो ऑयल पड़ता है, तो हंडिया क्या पकानी है? लेकिन ना अब ऑयल और बढ़ जाएगा। ऑयल और बढ़ जाएगा तो फिर यही है, लोग देख देख के गुजारा कर रहे हैं, अब ऑयल को देखना भी बंद कर देंगे, खाना भी नहीं छोड़ देंगे, अवाम मर जाएगी। फिर यही है, हुक्मरान जो होते हैं ना वो अवाम के लिए होती है, ठीक है ना। मैडम हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, मगर मैं उनसे ये मुतासिर होना चाह रहा हूँ कि छोटे तबके की तरफ भी ज़रा ना नज़र गौर करें। आपकी मेहरबानी, रिक्वेस्ट वाले काम। वो तो कहते हैं कि जी जो छोटा तबका है वो तो नज़र में है वज़ीर आला के। वज़ीर आला के नज़र में है, तो जो पैराफ्लोस निकाली हुई उन पर थोड़ा सा प्रेशर देना कि दुकानदारों के पास जाके ज़रा रेट लिस्टें देखें और चीनी क्या फ़रोख्त कर रहे हैं। जैसे सिविल डिफेंस जाके शॉपकीपर पे छापा मारते हैं, वैसे ये भी छापा मारें, बताते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं, और जब एक चीज़ लेने के लिए जाए ना तो वो शार्ट हो जाती है, ब्लैक हो जाती है कि हमारे पास है ही नहीं है। इस बार फिर रमज़ान कैसे गुजारेंगे? अल्लाह मालिक है, हमारा मालिक तो अल्लाह बैठा हुआ है जो दारू मज़ार लेके चल रहा है और उसके सिर पे चल रहे हैं। हम तो अल्लाह को मानते हैं जिसने पैदा किया हुआ है। सर क्या कहेंगे, रमज़ान से पहले चीज़ें महंगी हो गई हैं? जनाब रमज़ान से पहले ये माजी का क्या नाम है दौर है, हर साल में यही काम होता है कि हम पिछला साल भूल जाते हैं, अगले साल की तरफ हम बढ़ जाते हैं कि रमज़ान आ गया, हर चीज़ में क्या नाम है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना, जैसे हमारी के मरियम नवाज साहब है, इन्होंने पीरा फोर्स बनाई है, ऐसी भी कोई फोर्स बनानी चाहिए जो दुकानदार महंगी चीज़ बेचते हैं उनके पास आएँ, उनके बाद पूछें कि ये फलाना क्या रेट है, इसका क्या रेट चल रहा है, ठीक है, ये उनका काम है। हर हमारा बंदा ने अगर किसी ने कहा ना कि ये दर्जन कितने, अंडा कितना दर्जन है, तो उसने उसके हाथ में पड़ जाना है कि तू कौन पूछने वाला होता है। ये हमारी क्या नाम है वज़ीर आला को चाहिए कि ये कोई फोर्स ऐसी बनाएं तो जो दुकानदार महंगी चीज़ बेच रहे हैं उनके पास आएँ, उनका क्या नाम है, जैसे हमारे साथ ये दुकानदारों के साथ क्या नाम है सलूक हो रहा है, चलान हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ का रवैया पीछे हम हो गए हैं, हर चीज़ ठीक है, कि उनको चाहिए कि जो चीज़ महंगी बेच रहा है उनके पास आएँ, उनके पास आके उनकी लिस्ट देखें कि ये मैंने जो लिस्ट जारी की है वही लिस्ट में बेच रहे हैं, अगर वो लिस्ट में नहीं बेच रहे तो उनको जुर्माना दें। पर ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। अब मैं शॉपकीपर के पास जा रहा हूँ, मैडम ने 100 रुपये किलो चीनी निकाली हुई है, अब वो 165 रुपये दे रहा है, मैं उससे ज़िद कर रहा हूँ ना तो उसने ब्लैक कर दिया, है ही नहीं है हमारे पास, जहाँ मर्जी से जाके ले। 2 दिन बाद निकल आएगी, 2 दिन बाद वही निकल आएगी, उस पर फिर कोई एक्शन होना चाहिए ना, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है नाज़रीन, ये लोगों की राय ली हमने और सबका एक ही मुतालबा है कि वज़ीर पंजाब बड़ी बड़ी फोर्सें तो बना रही हैं, मगर एक फोर्स वो भी बनानी चाहिए महंगाई के हवाले से। जो दुकानदार या रेहड़ी वाला चीज़ें महंगी बेचेगा तो उसको गिरफ़्तार किया जाए, रेट लिस्ट दी जाए, मगर रेट लिस्ट तो दी जाती है मगर उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता, ये सबका कहना है। तो नाज़रीन आप देखना ये है कि रमज़ान में कुछ दिन बाकी हैं और रेट कम होता है या नहीं, पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ दे पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।